ना अच्छा बढ़िया। नहीं क्यों, मैं आ गया वापस। मैं तो आज नहीं आने वाला था, आज तो आ गया मैं। अरे मैं कल भाई मैं ऐसा ना लोनली हो गया। कल पता क्या, कल ना मेरे को सबको जाना था, मतलब मेरे को छोड़ के सबको जाना था, तो कल वीडियो करनी थी मुझे। बट फिर वो गए तो मैं सेकंड थॉट में आ गया, यार मैं भी चला जाता हूँ, अकेला बैठ के करूंगा यहाँ पे। मेरी भांजी की तबीयत खराब, वो रो गई, मेरे को टेस्ट देना है। मैं का मामा का बर्थडे है, कहती मेरी तबीयत खराब है। मैं का मामा का बर्थडे है, उसका मन नहीं जाने का। मैं का मामा का बर्थडे है, बड़े मामा का बर्थडे, जाना पड़ेगा। भाई उसका मन नहीं था, मैं कन्विंस कर गया कि जा जा जा। वो तैयार होके गई, मैंने तारीफ भी करी झूठी, अच्छी लग रही है, सच्ची करी थी। वो चली गई, अब मेरी बारी थी आज जाने की। मैं नहा धो के निकला, तैयार हुआ कि अब जाना है भाई का बर्थडे, सेलिब्रेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और गर्मी नहीं जाने वाला था, उतने में मैसेज आया, ओहो पानी की टंकी खाली है और शाम के वक्त पानी आएगा। अगर शाम के वक्त पानी आएगा, ना मैं रहूं ना कोई और रहे, तो पानी भरेगा कौन? पानी की किल्लत हो जाएगी। मैं कहा अब क्या करना है, कहते आजा पहले चला जियो वापस। मैं कहा हो गया, वैसे कौन सा पहले आ जाते हम लोग, होता ही नहीं, जाऊंगा तो वापस 9-10 बजेंगे आते आते। फिर मैं कहा छोड़ो रहन दो, अब मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरी भांजी आएगी, उसका लुक देखना मुझे भेज दिया, खुद नहीं गया। भूखा स्वभाव है मेरा। हाँ इसलिए मैं आ गया। वीडियो तो मैं लेट ही डालूंगा क्योंकि लाइव करना है ना, बोल दिया है लाइव करूंगा, तो तुम्हें अभी बता रहा हूँ, वरना लाइव में बार बार रिपीट करना पड़ता मुझे। अच्छा भाई सुबह से चाय नहीं मिली मेरे को, चाय नहीं मिली। ऐसा नहीं मुझे चाय बनानी नहीं आती है, दूध नहीं है मेरे पास, चीनी है, दूध नहीं है, पतीला नहीं है चाय बनाने के लिए मेरे पास। सुबह से ऐसे बैठा हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले बाहर निकला, चाय लेके आया मैं बाहर से, 10 रुपए की कप चाय चल रही है। मैं कहा चीनी के दाम बढ़े थे क्या? भाई आज के बाद ना कोई रोएगा नहीं मेरे सामने कि भाई तेरी बातें ना कड़वी होती हैं। अबे ओ मेरी बातें कड़वी होती है क्योंकि चीनी महंगी हो गई, तुम्हें दुख है एंटी नेशनल, तुम्हें दुख है दिमागी नक्सल, तुम्हें दुख है कांग्रेसी, तुम्हें दुख है गो टू पाकिस्तान। चीनी महंगी हो गई तो क्या हो गया, 5,000 रुपए किलो की होगी तो भी चीनी लेंगे। मुस्लिम लवर, ये रह गया था मुस्लिम लवर। साले मैं जोक भी नहीं कर रहा हूं, मैं सोचा चीनी महंगी हो गई और क्यों भैया बता तो तुम्हें आइडिया है। सरकार बोली नहीं हमारे छोटे गैंडे को कुछ मत बोलो, नहीं बेटा प्यार है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा मत बोलो। फिर मेरे को गोदी मीडिया दिखी, गोदी मीडिया बोली अरे क्या हो गया, चीनी महंगी लग रही है तुम्हें, पागल हो गया, चीनी महंगी नहीं हुई, तुम गरीब हो गए हो। ये देखो इधर कितना महंगा मिल रहा है, ये देखो पाकिस्तान में कितना महंगा मिल रहा है, ये देखो अमेरिका में कितना। पकाउड़े, तेल महंगा होता है तो तू सेम चीज करता है, रुपए गिरता है तो तू सेम चीज करता है, मार्केट गिरता है तो तू सेम चीज करता है। पैसा मेरी जेब से जा रहा है, तू अपनी जेब से दे देना मुझे पैसा। फिर ये रहा QR कोड। ऐसा नहीं है, हद नहीं हो गई। अबे ये तक तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर रहा था मैं। फिर मेरे को दूसरी रिपोर्ट न्यूज मिली कि नहीं आप गलत समझ रहे हैं, ये चीनी की कमी हमारे छोटे गैंडे की वजह से नहीं, लोग ना चीनी जमा करने लग गए थे, जमा कर रहे थे, इसलिए कमी हो गई। तो उनकी गलती के कारण, हमारे छोटे गैंडे की गलती नहीं, उनकी गलती के कारण हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब जो देश आज तक एक्सपोर्ट कर रहा था, जो चीज एथेनॉल के चक्कर में उसको रोका ताकि रिजर्व कर सके, अब हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो भी लाएंगे। गैस कर लो कहां से लाएंगे, गैस करके देखो तो सही, तुम वहीं से लाएंगे जहां से एथेनॉल भी ला रहे हैं। कह दो कि ये झूठ है। मैं लॉजिक वाली बातें करना शुरू कर देता इस पॉइंट पे, बट फिर मेरे को मिले काबिल लोग। एक नेता तो आके बोल गया लोगों को डायबिटीज हो रही है, मास्टर स्ट्रोक। मैं का धुरंधर का राइटर चरण स्पर्श गुरुजी कुछ भी। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं, लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गई, मिठाई उठाई कम खाते हैं आजकल, तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम की बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सर कांग्रेस सर कह रही है। अबे एक तो दिखा, वो कहता मोदी जी ने कमाल किया, ये मुस्लिमों को सबक सिखाने का तरीका है, मोदी जी रॉक। देखिए ये तो जो है मुसलमानों को सबक सिखाने का एक नया पैटर्न, मुस्लिमों को ही ठीक करने के लिए, उनको जो है जवाब देने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए चीनी का दाम बढ़ाया जा रहा है। जो है ये एक बड़ी प्लानिंग चल रही है मोदी गवर्नमेंट की जो है और RSS की जो है। ओ भाई मारो मुझे मारो। एथेनॉल शुरू किया था ये बोल के कि तेल सस्ता मिलेगा, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, फार्मर का फायदा हो जाएगा, फिर आए डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। अब साले चीनी महंगी कर दी 40%। इलेक्शन जीतने से पहले कहा था इस बार जिता दो
तुन तुड़ुन तुन। एजुकेशन मिनिस्टर जो 12वीं फेल है, वो आके बोली थी इस बार जिता तो 12-13 रुपए तेल कर दूंगी मैं किलो चीनी। ये हिप्पोपोटामस के बेटे का करियर बनाने के चक्कर में और कितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी हमें, और कितनी कुर्बानियां देनी है। मेरी गाड़ी कुर्बानी दे चुकी है, मेरे जेब के खर्चा कुर्बानी दे चुके हैं, अब मेरी चाय भी कुर्बानी दे रही है यार। ये पता नहीं इतना, ये हवा, साफ हवा नहीं कर सकते फिक्स, खाने में मिलावट नहीं कर सकते फिक्स, पानी, साफ सुथरा पानी घर तक नहीं पहुंचा सकते ये। अब ये गिना रहे चीनी से सेहत खराब होती है। मैं जूता मार दूंगा साले, और मेरा तो जूता भी घिस गया है, मैं नया जूता तक नहीं खरीद रहा हूँ। चीनी 500 रुपए किलो होगी, मैं खरीद लूंगा। 1000 हो जाएगी, मैं खरीद लूंगा। चीनी का प्रयोग कम कर देंगे, क्योंकि चीनी से बढ़ रही बीमारी, चीनी से बढ़ रही बीमारी, शुगर हो रहा है, बीपी बढ़ रही है। अब देखो भैया, हम देखो चीनी खाना बिल्कुल बंद कर चुके हैं। क्या यार, एजुकेशन महंगी, तेल महंगा, चीनी महंगी, सस्ता क्या है मिड डे मील, वो खाने लायक भी है। वही है ना, सवाल नहीं कर सकते तुम, क्या करोगे सवाल? ये आ जाएंगे, अरे इधर हो, चीनी महंगी होगी तो क्या हो गया, कड़वा बोल भट्टा बोल, चलेगा अपने को। 10,000 रुपए ले, लाख व्यूज ले, 10,000 मैं देगा, तारीफ कर मेरी। किस बारे में? मिड डे मील के बारे में। मिड डे मील में बच्चियां बीमार हुई थी बिहार में 36, मैंने बताया था। फिर भाई साहब आए, 10,000 दूंगा, तारीफ कर। अभी पता चला 75 डिस्ट्रिक्ट में कोई मिड डे मील जो गवर्नमेंट स्कूल है, वो उसमें खाने में कीड़े थे, बच्चों ने देख के त्याग दिया। 10,000 दे, तारीफ। चप्पल मैं बोल नहीं सकता ना, सेटिंग है अभी, क्या बोलूं मैं। इसको देखा देखी साला वो भी आ गया फडनवीस, कहता ओ इधर आओ, ये तारीफ करो मेरी। तुम स्कूल ठीक करा लो ना, इतना बजट यहां से भी निकाल रहे हो, है बजट निकाल रहे हो जो इस चीज के लिए, इतने में तुम मिड डे मील स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं करा सकते। साले टीचर नहीं ला पा रहे, स्कूल ठीक नहीं करा पा रहे, प्रचार करने के लिए करोड़ों है तुम्हारे पास। आईएमएफ से लोन ले जा रहे हो, आईएमएफ वार्निंग दे रहा है कि भैया इतना मत लो, लग जाएगी तुम्हारी। ये मान नहीं रहे, तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं, ये सीरियस बात बोल रहा हूं मैं। उधारी की जिंदगी जी रहे, दिखावा ही है। अब बबल निकलेगा ना तो 100% जीडीपी का भर रहे होंगे लोग। वार्निंग दे रहा है आईएमएफ, ये इनकी अय्याशी खत्म नहीं हो रही भाई। 92 करोड़ इन्होंने दिल्ली में, इनके जो घर मिलते हैं इनको अलॉट होते हैं, 92 करोड़ 24-25 में रिनोवेशन पे खर्च किया। केजरीवाल शीशमहल में रहता है, आरटीआई का रिपोर्ट कह रहा है 92 करोड़ इन्होंने एक साल में खर्च किया सिर्फ अपना घर बनवाने में या ठीक कराने में। बच्चों को खाना देने के लिए पैसा नहीं है इनके पास, स्कूल में टीचर लाने के लिए पैसा नहीं है इनके पास, बिल्डिंग खड़ी करने के लिए पैसा नहीं है। पैसा कहां जा रहा है? प्रचार करो मेरा, है 2000 करोड़, ये 2 करोड़ पर डे खर्च करो मेरे ऐड में, लगा दो बड़ी बड़ी स्टैच्यू मेरी। कूड़ेदान के बाहर लगाऊं क्या? गली में कूड़ा, एमसीडी अपना काम नहीं कर पा रही, कहां जा रहा पैसा? क्यों ले रहे हैं इतना लोन? अरे राइट टू एजुकेशन है, बच्चे पढ़ नहीं सकते। राइट टू फुटपाथ निकाला है, फुटपाथ छोड़ गली नहीं है बहन, क्या कहां चलूं? और कुछ भी बोल दूं तो कंटेम्प्ट में मार देंगे, हैं डिफॉर्मेशन में आ जाएगा, कुछ भी आ जाता है। ये साले बदतमीजी के हदें पार कर जाते हैं लोगों की फैमिली बजा के। मैं इनकी पोजीशन जिस पे ये हैं, जिसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, मैं वो करूं, वो अपमान हो जाता है। तारीफ कर दो 10,000, 200 व्यू आते हैं तेरे। ये साले, मैं जेन्युइनली जानना चाह रहा हूं, वो लोग जो मेरे कमेंट के जाते हैं, ज्ञानी RIP चैनल, पक्का देखा जरा महामानव का इंस्टाग्राम देख, क्या 100 मिलियन पे 2000 लाइक भी नहीं आते, 100 मिलियन 2000 भी नहीं आ रहे, उसको नहीं बोल रहा कोई भी है भाई, उसको लाइक नहीं आता तो क्या हुआ, उसको वोट आते हैं। अच्छा, ज्ञानेश का खर्चा कितना बताता है? नहीं भैया, याची तो उसकी भी चल रही है। आरटीआई मारी किसी ने, गोखले ने, साकेत गोखले ने आरटीआई मारी, ज्ञानेश कुमार का खर्चा कितना बताओ? कहता नहीं बता सकते। बता दिया तो राज खुल जाएगा। अय्याशी करा रहे हैं उसके पूरे खानदान को, ताकि तुम्हारे बच्चों को जय श्री राम करवा सके। वो कौन सा था भैंस के स्कूल के बाहर, मतलब अगर राजस्थान में रहने वाले लोगों को सीजेपी के साथ जो हुआ और जिन लोगों ने किया वो नहीं दिखा है ना, तो मेरे को समझ में नहीं आता तुम्हें क्या देखना है। चीनी महंगी, तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, सब कुछ महंगा होने वाला है अगर पेट्रोल महंगा है तो, और हो ही रहा है, हर चीज महंगी हो रही है। मतलब बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो साले बीजेपी के चंगू मंगू लोकल विलेजर्स बन के उनको खदेड़ने लगते हैं। और ये सारे वो लोग जो गुंडाई के नाम पे फेमस हैं, इन पे क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं, बट राजस्थान पुलिस तो भजन कर रही है,
लाल के साथ, शर्मा के। और ये बंदे जो इंटरव्यू दे रहे थे कि सौरभ दास ने मेरे को मारा या रौनक, आशुतोष रौनक रन का जो भी है वो, उसने मुझे कूटा है। मैं कहा गेंडे तेरी माँ तुझे कूटती थी। ये गेंडा उसका चमचा है जो लोकल एमएलए है कैलाश वर्मा। ये पकौड़ा बाइट दे रहा है। लोग पहुंच गए स्कूल में, लिजिट भैंस के तबेले में चला रहा है स्कूल। मतलब ये सारा कांड हो गया, कलेश हो गया। जो तुम्हारी महान जीनियस ब्रेन के चक्कर में हुआ, वो जाता 2000 लाइक आते, बात खत्म थी। 4 दिन 2 दिन भी बात नहीं होती, 1 दिन में बात खत्म हो जाती। बट तुम्हें अपनी गुंडाई दिखानी है, तुम्हें तो संस्कार मिले ऐसे ना, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले आरएसएस से, तो वो तो करना ही था। तुम्हें बना दिया बवाल। एबीपी न्यूज ने एक्सपोज किया है तुम्हारे टीचरों की बदतमीजी। ये कहने के लिए अधिकृत नहीं है, बट नॉट अलाउड। आप बाहर जहाँ जानवरों का चारा रखा हुआ है वहाँ पर आप बच्चों को पढ़ा। बीबीसी न्यूज भी पहुंच गया, इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती करा रहे हो। बट मैं क्या ही बोल लूंगा, जिस प्रदेश का एजुकेशन मिनिस्टर आके ये बकैती मार रहा है कि गांव वालों ने अपने गांव के स्कूल को बचा लिया। मैं कहा बचाने लायक है क्या वहां पे? क्या है? दिलावर है, दिलाकर कौन है तू? दिलावर ना, दिलावर सही करा ले। जब लुप लुप होती है ना तो भौंकना नहीं चाहिए। खुद इतनी हवा खराब हुई है मीडिया बाइट दे दे के इस हरकत के बाद। अभिजीत तिपके ने बोल दिया 48 घंटे में फिक्स करो ना मैच। इंटरनेशनल मीडिया आ गया, लोकल मीडिया आ गया, सब जगह पे बदतमीजी कर दी इन्होंने। और उसके बाद जब हवा खराब हुई तो खुद आके बोले कि भैया 611 स्कूल राजस्थान में तो ऐसे हैं जिनमें बिल्डिंग तक नहीं। तो क्या है वो स्कूल? कैसे कह रहे हो तुम? 4 दीवारी नहीं पढ़ाने के लिए स्कूल है वो, मतलब बिल्डिंग नहीं है। टॉयलेट वाले छोड़ो, बिल्डिंग ही नहीं है। 611 स्कूल ऐसे हैं, इनके पास सरकारी डेटा है। तुम्हें पता है राजस्थान का एजुकेशन बजट कितना है? 70,000 करोड़। 70,000 करोड़। और इनके पास पैसा नहीं है बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, बिल्डिंग रिपेयर करने के लिए, टॉयलेट साफ कराने के लिए, अच्छा खाना मिड डे मील में खिलाने के लिए। ये जानवर भी शायद इस तरीके से नहीं खाते होंगे, नकार देंगे। ये सफाई है और ये रोटी है, इसमें देख फंगस लगी हुई है। गांव वालों पे गुंडागर्दी करवाने के लिए सब टाइम है इनके पास। भजन लाल, भजन कीर्तन हो गया हो तो काम कर लो। अगर ये भजन कीर्तन करना है तो मंदिर में जाके बैठो। गवारों की फौज पाल के गुंडागर्दी ही कर सकते हो। अरे प्रतिमा मिश्रा ने रिपोर्ट चलाई है, मैं बजा नहीं सकता, बट अकॉर्डिंग टू जो भी उसने बोला, उसमें उसने ये बोला है 3,768 स्कूल की इमारतें बेकार चल रही हैं, 83,783 क्लासेस बेकार है, 16,775 स्कूलों के शौचालय बेकार हालत में। प्रतिमा मिश्रा जो है उसने रिपोर्ट बजाई है। और उसके बाद गवर्नमेंट का डेटा है कि 611 स्कूलों में इमारतें, बिल्डिंगें नहीं है। तुम समझ रहे हो एक स्टेट में ये हाल है। करप्शन का लेवल कितना होगा? इतना बजट है इनके पास पढ़ाई के नाम पे। कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? राजस्थान में तो मेरे को खबर भी नहीं है कि मोदी जी का मंदिर बन रहा है। तो बजट जा कहां रहा है? साला 112 करोड़ इनके पास बिहार में मोदी मंदिर बनाने के लिए है, 92 करोड़ दिल्ली में अपना घर रिपेयर कराने के लिए। वो स्कूल की बिल्डिंग जिसपे सीजेपी का पूरा कांड हुआ है, वो बिल्डिंग अनसेफ है बच्चों के लिए, कभी भी टूट के गिर जाती, किसी दूसरे के बच्चे डिलीट होते, इनको क्या जाता? इनके पास तो पड़ा है ज्ञानेश, वो कितना खर्चा कर रहा है याशी में किसी को नहीं पता, बताएंगे ही नहीं, वो उनका हक। वो कैसे बिल्डिंग अलाउड थी इतने टाइम तक, और ये करने के बाद, गुंडाई करने के बाद तुम्हें क्यों लुप लुप हुई? क्यों हटाया बच्चों को? वेट करते ना, 3-4 निकल जाते तब बात करते हम इस बारे में, क्योंकि वो तो गुंडे थे, आप तो शरीफ हो ना। गुंडे पाले तुमने, पैसा उड़ा तुम रहे हो, फालतू का खर्चा तुम कर रहे हो, हिसाब मांगो तो हमें गुंडा बता रहे हो। तबेले में बच्चे मैं पढ़ा रहा था। मोदी है तो मुमकिन है। और सालों के पास काउंटर क्या? स्मृति ईरानी आई है इस पे काउंटर करने के लिए कि अरे ये सीजेपी वाले, बी टीम है आम आदमी पार्टी की, ये राहुल गांधी की, ये सब झारखंड में, केरला में, कर्नाटक में क्यों नहीं जाते हैं? क्यों नहीं जाते ये लोग प्रोटेक्ट? मैंने कहा आपके हाथों में मेहंदी है, आपके पैरों में मेहंदी है, आपको किसी का डर है? आपने क्या जगह छोड़ दी? इन जगहों पे आपकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आरएसएस की शाखा नहीं है। आप क्या सिर्फ अय्याशी करने के लिए हो? 12 साल से तो लूट रहे हो, आप क्यों नहीं जाते? बेकार मुद्दा है, आपको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप बर्बाद कर रहे हो। जो बोल रहे हो समझ में आ रहा है? और ये भी सेकंड थॉट था इसका। पहला था कि वंदे मातरम, वो मुद्दा भटका रहे हैं इसलिए वो स्कूल, वंदे मातरम, नोबडी केयर्स। कंट्रोल उदय। अनुराग ठाकुर यही कर रहा है, मनोज तिवारी यही कर रहा है, कंगना रनावत यही कर रही है, वंदे मातरम वंदे मातरम। अरे तुम रट्टा मारो यार, स्कूल ठीक करके दो पहले। जो काम के मुद्दे उसके बारे में बात नहीं कर रहे। निर्मला ताई बैठी हुई है कि अभी तुम विड्रॉल करोगे, उस पर चार्जेस है।
अगर तुम QR कोड यूज करोगे तो मर्चेंट को चार्जेस है जो तुम्हारी जेब से जाना है। हर चीज पे तो टैक्स लगा रखा है। और उसके बाद औरत में इतना दिमाग है और इतना एरोगेंस है कि इसको मनमोहन सिंह जैसा तो नहीं बनना, बन भी नहीं सकते, 7 जन्म लग जाएंगे तुम्हारे। तो इसने बयान दिया है अपोजिशन महंगाई के बारे में नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? मैं बोलूंगा मुझे तो पुलिस उठा के ले जाएगी। 85 रुपए का इथेनॉल बेच रहे हो, 170 रुपए का प्योर पेट्रोल, 13 की जगह पे 85, 40, 80 रुपए कर दिया तुम्हें चीनी, और महंगाई के बारे में अपोजिशन ना बोले। एक जगह पे तो इसने बोल दिया स्मृति ईरानी ने कि अपोजिशन इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। ये जो स्कूलों का मुद्दा है, वंदे मातरम इग्नोर करके स्कूलों की बात करने के लिए राजनीतिक मुद्दा। तो भाई मुद्दा क्या है आप ही डिसाइड करो। 112 करोड़ मंदिर खर्च करने के लिए मुद्दा नहीं हो सकता आपका, वो आपका हक है। 92 करोड़ खर्च करने के लिए अपने घर पे, वो आपका हक है। पैसा किसका है? किसका पैसा है? किसी का तो होगा ही ना। आपकी सैलरी आएगी उसमें कुछ नहीं जा रहा, RSS टैक्स नहीं भरेगा, बीजेपी टैक्स, पॉलिटिकल पार्टी टैक्स क्यों नहीं भरती? मुझे आज तक पल्ले नहीं पड़ा। जो बच्चों को स्कूल में खाना नहीं खिला सकते उनको लिए मुद्दा है वंदे मातरम। जो बच्चों को एक सेफ बिल्डिंग नहीं दे सकते पढ़ने के लिए, उनका मुद्दा है वंदे मातरम। अरुणाचल प्रदेश में चाइना घुस गया है, उनका मुद्दा है वंदे मातरम। इसरो लॉन्च नहीं करेगा, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्च ही नहीं करेगा सैटेलाइट, इनका मुद्दा है वंदे मातरम। वुमेन सेफ्टी क्राइम रेट हर स्टेट में बढ़ा पड़ा है, इनका मुद्दा है वंदे मातरम। रुपए की हालत खराब हो रखी है, इनका मुद्दा है वंदे मातरम। पेपर लीक हो रहे हैं, इनका मुद्दा है वंदे मातरम। मैं बोल रहा हूं देश संकट में है, देश की सिक्योरिटी संकट में, देश का सम्मान तो पहले से संकट में डाल चुके हैं। अब झुकेंगे जितना झुकेंगे। द मॉन्क हू सोल्ड हिज कंट्री, सही था। बाकी आज आई होप तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो। मुझे नहीं मालूम मैं कितनी लंबी रखूंगा, बट मैं जल्दी जल्दी एडिट करता हूँ इसे ताकि मैं लाइव आ सकूं। बट अगर लेट हुआ तो इसे मैं पब्लिक कर दूंगा, लाइव किसी और दिन करेंगे, ठीक है? तो लाइक करना यार। मैं मिलता कल, पीस आउट।